आज तो मुझे मेरी विदाई पे भी नहीं आए, जितने अब आ रहे हैं। ओह माय गॉड, आज तो ठंड दोबारा से लौट आई, दोबारा से कॉल आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आपका इस मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हमारे यहाँ दोबारा से सर्दी लौट आई है, कोहरा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कोहरा कैसा पड़ रहा है। इधर मम्मी भैंस का दूध काट के उनको चून मिला रही हैं और चाय बनने के लिए रखी हुई है। तो चलो चल के दिखाती हूँ कि कैसी ठंड है दोबारा से पड़ी हुई है। गर्म कपड़े सारे रखती हैं ना। तो ये देखो धुंध छाई हुई है, 7 बज गए हैं। तो ऐसे धुंध हो रखी है यहाँ पे। तो भाई दोबारा से ना सर्दी लौट आई है। तो मैंने सारू की साइड डाल रखी है। भाई मम्मी दूध निकाल के ले आई थी, तब तक मैंने चूल्हे में आंच लगा के चाय बनने रख दी। अब आप सोचोगे कि मम्मी बोल भी रही थी कढ़ाई में चाय क्यों बनाते हैं, तो कढ़ाई है जो काली नहीं होती इसीलिए। अभी बज गए हैं 7:30 और आलू रख दिए हैं चूल्हे पर उबलने के लिए। आज ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है ना, तो उसकी वजह से हम भी आलू के पराठे बनाएंगे। आज ठंड दोबारा से लौट आई है और जो सौरू है वो ड्यूटी के लिए नहीं जा रहे हैं, वो यहाँ पे सोए हुए हैं। वो सो रहे हैं, मम्मी अपना काम कर रही है। 7:30 बज चुके हैं। अब मैं भीतर का काम करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ और आज तो मैं ना शायद नहा के खा सकती हूँ। तो गाइस फिर मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट की तय की, उसके बाद में पढ़ते पढ़ते के सेट कर दी। मैं जा रही हूँ ऊपर के चूल्हे में आंच लगाने, क्योंकि जो बाट का दलिया होता है उसका पानी गर्म होने रखा था मैंने, रॉड में लगा था, वो गर्म हो चुका है। तो मैं अभी उसमें ऊपर आंच लगा के रखूँगी, थोड़ा देर आंच लग जाए उसके बाद बाट का दलिया भी रख दूँगी। फ्रेंड्स हमारे आलू उबल चुके हैं और मैं इनको छिलका उतार के रख रही हूँ। बाद में मैश करके रख दूँगी अभी, क्योंकि ठंडे हो जाएंगे। जब मैश करेंगे ना तो इनमें गुठली पड़ जाएंगे। तो भाई मेरी तो कल पति देव से फाइट हो गई थी, थोड़ी बहुत हुई थी, ज़्यादा भी नहीं हुई थी, पर वो अब बड़ी हो गई। आज वो ड्यूटी भी नहीं गए हैं, पता नहीं गुस्सा में नहीं गए कैसे। मैं तो उनसे भूल ही नहीं हुआ था। थोड़ी देखते हैं आगे क्या होगा। वैसे मेरा ही मन नहीं लगता, क्योंकि ना औरतों का दिल जो होता है ना छोटा सा होता है, तो वो बोलती है चल छोड़ बोल जाओ। पर जो आदमी लोग होता है ना उनका दिल छोटा नहीं होता है, तो वो नहीं बोलेंगे, आगे से औरत को ही बोलना पड़ता है। हमें तो बाहर इतनी ठंडी लग रही है और वो अंदर है ना, पंखा चला के सोए हुए हैं। मैं सर्दी नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा वो है, बीमार हो जाएंगे तब पता चलेगा। तो भाई मैंने यहाँ झाड़ू मेरा आधा लगा हुआ है, आधा बचा हुआ है, और बाट के दलिए को रखने के लिए रख दिया है मैंने भैंस के को। और इतने में आज वो कर रहे थे, तो मम्मी ने बोला इनको छील के और मैश करके रख दे, मसाले बाद में मिला लीजिए। इतने आज तो मुझे मेरी विदाई पे भी नहीं आए, जितने अब आ रहे हैं। आँखों में इतना दर्द हो गया है, इतना बहुत ज़्यादा, और इतने आंसू निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब ये मत सोचना कि मैं पति देव से नाराज होकर रो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्याज काट रही हूँ, प्याज। तो भाई प्याज काटने में तो रोना ही आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं। सारी चीज का सॉल्यूशन है मेरे पास में। ओह माय गॉड, कुछ ज्यादा ही दिखा दिया। अरे क्या हो रहा है? तो अभी चलो मुझे दिखाते हो। एक्चुअल में ना ये प्याज है ना मुझे रुला देती है। एक सौरू है जो मुझे रुला देता है और एक ये प्याज है जो मुझे रुला देती है। ये दो ही शख्स हैं जो मुझे रुला देते हैं, बस, और कोई नहीं हो सकता ऐसा। तो ये प्याज को मैंने चॉप कर दिया है इसमें चॉपर में। मैंने सोचा कि क्या छोड़ूं इससे, जब मैश कर दिए तो मसाले मिलाने में कितनी सी देर होगी। चॉपर से हाल चॉप कर दो प्याज को एंड मसाले डाल दो, बस थोड़ा सा ही काम है। तो मैं बोल रही थी चलो इसको फ्री करके उसके बाद में झाड़ू भी लगाएंगे, तो झाड़ू रह जाएगा बाहर, आंगन में भी लगाना है और यहाँ पर भी लगाना है। यहाँ पे बस एक रसोई रहा है, सौरू का कमरा रहा है और ये वाला बस। तो भाई प्याज का कोई और सॉल्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे। अभी प्याज ने मेरी हालत ख़राब कर रखी थी, आँखें देखो।
मम्मी के कहने से पहले ही उसको साफ वाफ कर दी थी। उसके बाद मम्मी पाइप का दरिया भी रंग गया है। गाइस अब मैंने चूल्हे पे पोता भी फेर दिया है। और आप ये मत सोचना कहीं मेरे से बाइक गिर जाएगी, मुझे बाइक चलानी आती है, तो इसीलिए मैं इस बाइक को पीछे कर रही हूँ ताकि मैं ढंग से आंगन को झाड़ू लगा सकूँ। तो भाई मैं फाइनली अच्छे से बाइक को ठीक से खड़ी कर दूँगी, क्योंकि मेरे को पहले ही चलानी आती है। मैंने 8th क्लास में ही सीख ली थी बाइक चलाना। उसके बाद में मैंने झाड़ू लगाया बाहर आंगन में, उसके बाद भीतर, और फिर दीदी लगा रही है पोंछा। उसने बोला मैं लगा दूँगी। मैंने ओके बाइक आप भी लगा दो। तो फिर मैं आ गई ऊपर वाले कमरे में। यहाँ मैंने बेड शीट सही की। उसके बाद में पिलो रखे। पिलो रखने के बाद में मैंने ब्लैंकेट को भी तय करके उसके साइड में ही रख दिया था। और फिर लग गई थी मैं झाड़ू लगाने। झाड़ू लगाते लगाते मैंने पूरे कमरे को साफ़ कर दिया था। और इधर दीदी का भी पोंछा का एंड हो चुका है। और फिर मैं नीचे आई तो मैंने देखा दीदी बाथरूम और लैट्रिन को भी साफ़ कर रही थी। तो मैंने कहा कर लो। फाइनली गाइस धूप निकल आई है और दीदी गई हैं अभी नहाने। तो मैं तब तक क्या करूँगी, क्या करूँ, आटा लगा लूँगी। और सारा काम हो गया। मैंने ऊपर से झाड़ू लगाया, दीदी ने नीचे पोंछा लगाया था। ओके मैं भी किसमिस खा रही हूँ। मम्मी पता नहीं कहाँ में, बाहर गई हैं शायद। शारू अपने रूम में है। चलो दिखाती हूँ वो क्या कर रहे हैं। बस फोन और बताए फ़ोन और यार दोस्त, उससे अलावा कोई काम नहीं है। कल रात को भी थिएटर में गए थे, मूवी देख के आए। और शायद कितने बजे आए, 10:30 बजे। तो भाई दीदी नहा के आ गई हैं। तो मैं कपड़े निकाल लूँ मेरे लिए क्या पहनना है आज मुझे। और इनमें से ये वाला सूट पहनूंगी आज मैं। ठीक है तो मैं कपड़े निकाल के जाती हूँ। अभी तुरंत नहा के आती हूँ फटाक से। देखो भाई बेवकूफ़ है ये लड़की। शनिवार को सिर धोया है इसने ऊपर कल वालों को। कर जल्दी भाई, देसी स्टाइल का हेयर ड्राई है ये। ओ बेटे इनसे क्या मौज मस्ती करें, हम भी नहाने चलते हैं। तो आप फाइनली गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ। और मम्मी को लग रही थी वो किस लिए चूल्हे में आंच लगा के और पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी मैं करके आती हूँ अपना श्रृंगार, उसके बाद में मिलेंगे। फाइनली गाइस सारा सेटअप हो चुका है पराठे बनाने का। और मैं भी आ गई हूँ रेडी होके। और चूल्हे मम्मी आज सारे सब कुछ रख दिया है मैंने। तो मैं बनाऊंगी पराठे गरम गरम, सबको खिलाऊंगी। फिर चलो मिलते हैं। सबसे पहले पराठा चीनी का होता है, वो भी लड्डू के लिए। उसके बाद मैं अपने लिए बनाती हूँ। तो मैंने एक एक करके सारे पराठे बनाए। और आप सोच रहे होगे मेरी नंद बहुत काम करती है, तो हाँ हकीकत है, वो मेरे से बिना पूछे ताछे सारे काम कर देती है। तब मुझे कुछ दिक्कत होती है। तो यहाँ मैंने बनाए सारे पराठे, इतने में दीदी हो गए। ये तो सूट बढ़िया लगा। और अनवेज बेटे जगन्नाथ एक बार मम्मी के 4 बार हैं और वो इधर उधर करके फटकारती है ना, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। इसलिए मैं हंस रही थी। दीदी तैयार हो गए हैं जाने के लिए गाँव के। तो रुपए का ना थाम के रखियो भैया। हम के तरफ हो या गोदी में रखे क्या मानता ना। तो भाई प्लीज कमेंट में बताना मेरी दीदी की ड्रेस कैसी लग रही है। सूट मतलब जा रही हूँ मैं जा रही हूँ पोटली लटका के। मैं जा रही हूँ गाँव। मेरा यार भाई ले रहे हैं। चल डमरू उसकी वहाँ से तो लिया। कैसे मालूम लग रहा है भाई की तो कह रहा हूँ उड़ रहे हैं ना हम। उड़ रहे हैं वैसा होने को।
दीदी तो गई, चलो अब गरम गरम हम भी खा पी लेते हैं। कुछ पराठे बनाए हैं तो उन्हीं को खाएंगे और कुछ तो खाएंगे नहीं। और बाहर पक्षी कितने चहचहा रहे थे यार साइड के तालाब में। तो आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मैं आगे ऐसे ही ब्लॉगिंग करूँ या फिर कुछ अलग दिखाऊं या फिर मेरे शॉर्ट्स ब्लॉग हैं वही अच्छे हैं, मतलब बताना आपको। और कोई भी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, बट बहुत सारा प्यार देना अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो। आगे का ब्लॉग आएगा कि मैं मेरी सासू माँ को शादी हुई है तब से और अब तक कैसी लगती हूँ, क्या मेरे में बुराई है और क्या मेरे में अच्छाई है। तो इस चीज़ का मम्मी जी से पूछने वाली हूँ, वो मैं आप सबको बताऊंगी। एंड बने रहें मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि मैं कैसी ब्लॉगिंग कर रही हूँ या नहीं हूँ। तब तक के लिए बाय।